हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद अस। गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपकी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे। हम आपको क्लास 6 ज्योग्राफी के सारे चैप्टर्स को एक्सप्लेन करेंगे, बट आज हम चैप्टर फर्स्ट समझाने वाले हैं आपको समरी के फॉर्म में, द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। इस चैप्टर में है क्या बेसिकली वो बताएंगे। चैप्टर तो काफ़ी बड़ा है बट आपको हम शॉर्ट में एक्सप्लेन करेंगे। डू यू नो why cannot we see the moon and all those stars during the day time? आपको जानते हो क्या कि हम मून को और जो स्टार्स हैं दिन के टाइम में क्यों नहीं देख सकते हैं? क्योंकि इट बिकॉज द वेरी ब्राइट लाइट ऑफ द सन डज नॉट अलाउ अस टू सी ऑल दीज ऑब्जेक्ट। मतलब कि सन की ब्राइट लाइट की वजह से हम कोई भी ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकते हैं दिन में। बस यही है इसमें क्वेश्चन में ये राइज होता है। बट सेलेस्टियल बॉडीज होती क्या हैं? द सन, द मून, ऑल दोज ऑब्जेक्ट शाइनिंग इन द नाइट स्काई। मतलब सन हो गया, मून हो गया, जितने भी ऑब्जेक्ट जो शाइन करते हैं नाइट में स्काई यानी कि आसमान में, वो सब क्या है सेलेस्टियल बॉडीज़ में ही काउंट होते हैं आपके। नेक्स्ट है स्टार। स्टार किन को बोलते हैं हम? वेरी बिग एंड हॉट सेलेस्टियल बॉडीज़, यानी कि जो बहुत ही बड़ी और हॉट यानी कि गर्म सेलेस्टियल बॉडीज़ है उसको हम स्टार बोलते हैं। मेड अप ऑफ गैसेस, जो कि बहुत सारी गैसेस से बना है। हैव देयर ओन हीट एंड लाइट, जिसकी खुद की हीट है और लाइट है। हम सन को भी क्या बोल सकते हैं? एक स्टार है। द सन इज ऑल्सो अ स्टार, इसलिए ही मैंने सन को क्या करा है, हाईलाइट करा है कि सन भी एक स्टार ही है। कंस्टिलेशन। कंस्टिलेशन क्या होता है? वेरियस पैटर्न फॉर्मेड बाय डिफरेंट ग्रुप ऑफ स्टार्स। फॉर एग्जाम्पल उर्सा मेजर और बिग बियर, यानी कि जो बहुत सारे स्टार से मिलकर पैटर्न फॉर्म होता है उसको हम कंस्टिलेशन बोलते हैं। एग्जाम्पल भी है उर्सा मेजर और बिग बियर। नेक्स्ट टॉपिक इज दैट पोल स्टार। पोल स्टार मतलब ध्रुव तारा किसको बोलते हैं? द नॉर्थ स्टार विच इंडिकेट द नॉर्थ डायरेक्शन। नॉर्थ डायरेक्शन ऑलवेज रिमेन इन द सेम पोजिशन इन द स्काई, यानी कि जो नॉर्थ डायरेक्शन को इंडिकेट करता है और जो कि स्काई के अंदर सेम उसकी पोजिशन होती है, चेंज नहीं होती, उसको हम पोल स्टार बोलते हैं। नेक्स्ट इज प्लैनेट। प्लैनेट्स किन को बोलते हैं? सेलेस्टियल बॉडीज हु डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट, यानी कि जो सेलेस्टियल बॉडीज जिनकी खुद की हीट और लाइट नहीं होती है। लाइट लिट बाय द लाइट ऑफ अदर स्टार, यानी कि जो दूसरी लाइट के वजह से चमकते हैं। प्लैनेट्स कम फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, यानी कि प्लैनेट जो है एक ग्रीक वर्ड है, प्लैनेटा से आया है, विच मीन्स वंडर्स, मतलब मूव एनीवेयर, जो एनीवेयर मूव करते रहते हैं। यू नो वेरी वेल कि हमारे 9 प्लैनेट थे बट एक प्लैनेट ड्राफ्ट हो चुका है, इसलिए हमारे 8 प्लैनेट हैं। जुपिटर, सैटर्न एंड यूरानस हैव अ रिंग अराउंड दैम। मतलब जुपिटर, सैटर्न और यूरानस ये 3 प्लैनेट्स हैं जिनके अराउंड जो है एक रिंग है, उसको क्या बोलते हैं? यानी कि स्मॉल बेल्ट ऑफ डेब्रिस, डस्ट पार्टिकल, रॉक, यानी कि एक स्मॉल बेल्ट है। डेब्रिस मतलब जो डस्ट पार्टिकल होते हैं, रॉक यानी कि छोटे छोटे पत्थर, उनकी एक रिंग बनी हुई है जो कि इन 3 प्लैनेट्स के अराउंड होती है। अब इनर प्लैनेट और आउटर प्लैनेट हम बोलते किन्हें हैं? इनर प्लैनेट मेड अप ऑफ रॉक्स क्लोज टू द सन, यानी कि जो पत्थर यानी कि रॉक से बने हुए होते हैं और सन के बहुत ज़्यादा करीब होते हैं, वो हमारे इनर प्लैनेट होते हैं। और आउटर प्लैनेट मेड अप ऑफ गैसेस एंड लिक्विड विच आर फार फ्रॉम द सन, मतलब जो कि गैसेस से बने हैं और लिक्विड से भी बने हैं जो कि सन से बहुत दूर हैं। अब वो कौन कौन से प्लैनेट हैं? इनर प्लैनेट तो मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा क्लोज हैं सन के। और आउटर प्लैनेट जुपिटर, सैटर्न, यूरानस एंड नेपच्यून जो कि बहुत ज़्यादा दूर हैं सन के। और एक प्लैनेट ख़त्म हो गया। टोटल 9 थे बट जस्ट नाउ 8 है। सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम कहते किसको हैं? सन प्लस 8 प्लैनेट प्लस सम अदर सेलेस्टियल बॉडीज़। आपको पता है सेलेस्टियल बॉडीज़ अभी मैंने ही बिफोर टॉपिक में एक्सप्लेन करा है आपको। नोज एज एस्ट्रॉयड एंड मेट्रॉइड्स, यानी कि जो कि सन और 8 प्लैनेट हैं और कुछ सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं, इन सबको हम किस नाम से जानते हैं? एस्ट्रॉयड और मेटेरॉइड्स के नाम से जानते हैं। अब सन, कुछ फैक्ट्स हैं सन के बारे में जो जान लेते हैं हम। सन बेसिकली होता क्या है? सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। सन जो है सोलर सिस्टम के सेंटर में होता है। यू एंड मेड अप ऑफ एक्सट्रीम हॉट गैसेस, जो कि बहुत ज़्यादा
एक्सट्रीम गर्म गैसेस से बना है। प्रोवाइड द पुलिंग फोर्स दैट बाइंड्स द सोलर सिस्टम, जो कि पुलिंग फोर्स प्रोवाइड करता है। अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर द सोलर सिस्टम, जो कि हमारे सोलर सिस्टम में अल्टीमेट सोर्स है हीट और लाइट का। तो गाइस नेक्स्ट टॉपिक इज प्लैनेट। प्लैनेट अभी मैंने बताया आपको टोटल 8। देयर पाथ एलोंगेटेड कॉल्ड ऑर्बिट नियरेस्ट टू द सन, जो कि सबसे ज़्यादा नियरेस्ट है सन के, वो कौन सा प्लैनेट है? मरकरी। तो अब हम इस चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो कि आपको पता होने चाहिए। अगस्त 2006 में प्लूटो जो है ड्राफ्ट प्लैनेट, यानी कि वो ख़त्म हो चुका था, उसको हटा दिया था। 9 प्लैनेट्स है, अब 8 हैं। अर्थ ट्विंस प्लैनेट, यानी कि अर्थ का जो ट्विंस है वो कौन सा प्लैनेट है? वीनस है। एस्ट्रोनॉमर्स हु स्टडी द सेलेस्टियल बॉडीज देयर मूवमेंट। एस्ट्रोनॉमर्स किसको बोलते हैं? जो कि सेलेस्टियल बॉडीज़ के मूवमेंट की स्टडी करते हैं। ब्लू प्लैनेट किसको बोलते हैं? हम अर्थ को बोलते हैं। स्पीड ऑफ लाइट, लाइट की स्पीड क्या है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और कितने किलोमीटर है? 3 लाख किलोमीटर पर स्क्वायर पर स्पेस। फर्स्ट मैन टू स्टेप ऑन द मून, यानी कि वो आदमी कौन है जिसने मून पर पहला कदम रखा? नील आर्मस्ट्रॉन्ग, यानी कि 21 जुलाई 1969 में गए थे ये। द मून जो है वो कितनी दूरी पर है अर्थ से? 3,84,400 किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। सैटेलाइट, सैटेलाइट क्या होता है? अ सेलेस्टियल बॉडीज विच मूव्स अराउंड द प्लैनेट, यानी कि जो सेलेस्टियल बॉडीज प्लैनेट के अराउंड मूव करती हैं उनको हम सैटेलाइट बोलते हैं। एस्ट्रॉयड और मेटेरॉइड्स, एस्ट्रॉयड न्यूमरस टिनी बॉडीज विच मूव अराउंड द सन, यानी कि जो छोटी न्यूमरस बॉडीज़ हैं जो सन के अराउंड मूव करती हैं। फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ मार्स एंड जुपिटर, जो कि मार्स और जुपिटर प्लैनेट के ऑर्बिट के बीच में मिलती हैं। मेटेरॉइड्स द स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक विच मूव अराउंड द सन, यानी कि छोटे रॉक के जो पीसेस हैं जो कि सन के अराउंड मूव करते हैं उनको हम मेटेरॉइड्स बोलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज मिल्की वे गैलेक्सी। मिल्की वे गैलेक्सी किसको बोलते हैं? क्लस्टर ऑफ मिलियंस ऑफ स्टार्स, मतलब जो बहुत सारे स्टार्स को मिलकर एक क्लस्टर बनता है उसको मिल्की वे गैलेक्सी बोलते हैं। आवर सोलर सिस्टम इज़ द पार्ट ऑफ दिस गैलेक्सी, हमारा सोलर सिस्टम भी इस गैलेक्सी का ही पार्ट है। एंसाइंट पीपल इमेजिन इट टू बी ए रिवर ऑफ लाइट फ्लोइंग इन द स्काई, यानी कि पुराने टाइम में जो लोग थे वो क्या इमेजिन करते थे? वो सोचते थे कि एक नदी बह रही है लाइट की आसमान के अंदर। तो थैंक यू गाइज वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए।